तो हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का है और चैप्टर 14 सांख्यिकी के बारे में आज हम जानते हैं। तो पहले हम चैप्टर 14 जो है सांख्यिकी के बारे में पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर हम प्रश्नावली 14.1 में जाकर बनाना चालू कर देंगे। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन इसको पहले हम जान लेते हैं। सांख्यिकी में किताब बच्चों अपने पास रखें ताकि आप लोग को आसान हो। तो बच्चों क्या है, हमारा चैप्टर 14 है और आज पढ़ना है हमें सांख्यिकी के बारे में, आज हम जानते हैं। तो बच्चों ध्यान से शुरू से अंत तक बने रहें, ओके। सांख्यिकी, अब बच्चों सांख्यिकी में 3 चीज़ होता है। एक होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्या क्या होता है? एक होता है माध्य, एक होता है माध्यिका और एक होता है बहुलक, ओके। तो आज हम माध्य के बारे में जानेंगे। पहले हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, फिर इसके बारे में माध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बहुलक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आज हम टॉपिक रहेगा माध्य पे। तो देखिए बच्चों, माध्य क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं। माध्य क्या होती है? तो माध्य जो होती है बच्चों, माध्य 3 तरह से निकाला जाता है। माध्य कितने तरह से निकाला जाता है? 3 तरह से। अब ये 3 तरीका कौन है पहले समझ लेते हैं। इजी वे में आप लोग को समझा रहा हूँ बच्चों। माध्य 3 तरह से, पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, ओके। दूसरा होता है कल्पित विधि, और तीसरा होता है पग विचलन विधि, ओके बच्चों। माध्य 3 तरह से निकाले। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? अगर हमें प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए बोला जाए तो इसका फार्मूला पहले जानना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फार्मूला बच्चों होता है, आप इसे नोट बना लीजिएगा, बहुत आपके लिए बहुत ही मोस्ट जीवीआई क्वेश्चन है। तो आप इसे नोट बनाइएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो माध्य जो होती है बच्चों प्रत्यक्ष विधि से, x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये माध्य का हो गया प्रत्यक्ष विधि से। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, कुल संख्याओं का योग होता है, ओके। कुल संख्याओं का योग होता है। तो बच्चों सिग्मा का मतलब याद रखिएगा कि कुल संख्याओं का योग होता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फार्मूला होता है x = सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये तो हमारा प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला से हुआ फार्मूला। अब आते हैं बच्चों कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से माध्य का हम किस प्रकार निकालेंगे? तो कल्पित विधि से माध्य बच्चों होता है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है। ये कल्पित विधि से हुआ, ये आपको फार्मूला कल्पित विधि का हुआ। अब d का मतलब क्या होता है? तो d बराबर बच्चों होता है x माइनस a होता है, ये d का मतलब होता है। और a का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं कल्पित। क्या बोलते हैं? कल्पित। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बच्चों इसमें भी आपको ये जानना जरूरी है कि आप अगर a जो है, ये बात समझिएगा, a को हमेशा कल्पित विधि ही कहा जाता है। इसका एक नियम है बच्चों, देखिए n/2 में x, बात समझिएगा। अगर हम n को 2 तरह से बांटेंगे, एक बांटेंगे
सम भी एक होता है सम और एक होता है विषम संख्या। सम में कोई जगह हम n का मान रख लिए 4, तो इसको हम n का मतलब 4 रखें तो कितना से भागा देंगे? 2 से देंगे बच्चों। तो अगर इसको 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? ये हमारा द्वितीय पद आ गया, 2 आ गया। अगर विषम में मान के चलिए 5 रखते हैं, भागा देना है कितना से? 2 से। तो अगर इसको काटेंगे बच्चों तो 2.5 आएगा। तो 2.5 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको एक अंक बढ़ाकर तृतीय पद में लाएगा। ओके, तो a बराबर n क्या हो जाएगा बच्चों? n पदों की संख्या हो जाएगा। ओके, a बराबर n पदों की संख्या हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ तक ले तो क्लियर समझ रहे हैं। अगर आप भी तक का मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला, कल्पित विधि का फार्मूला आपको ये है। तो कोई डाउट इतना तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इजी वे में आप लोग को प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँ। बच्चों रटिएगा मत, रट के कभी आप नहीं कुछ सीख पाएंगे। घींच टीर कर पास तो हो जाएंगे, मगर आपके पास उतना ज्ञान नहीं रहेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आगे आपको पढ़ाने की नौबत आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? ये सब जानना जरूरी है। किस्मत का पलटता है, कब पलटता है कोई किसी को कह के नहीं आता है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। तो चलिए बच्चों, हम 2 विधि से आज क्लियर करते हैं, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि। तब उसके पश्चात हम करेंगे पग विचलन विधि से। तो माध्य निकालना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपना प्रश्नावली आ जाते हैं बच्चों। बच्चों अपने पास किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को आसानी है, बार बार बोल रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 14.1 का है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, पहले हम प्रत्यक्ष विधि से निकाल कर सिखाते हैं। हमें पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4 इस प्रकार हमें ग्राफ में दे रखा है, और घरों की संख्या हमें दे रखा है 1 2 1 5 6 2 3। और नीचे लिखा गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो जिस विधि से आप ये ग्राफ को बनाएंगे उस विधि को आपको लिखना है। अगर आप प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से लिखेंगे, अगर आप कल्पित विधि से बनाएंगे तो कल्पित विधि से लिखेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया हूँ। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर दे रखा है क्या? पौधों की संख्या दे रखा है और घरों की संख्या हमें भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है? तो बच्चों जब अंतराल, देखिए अब कितना के अंतराल पर चल रहा है, तो जब 0 से 2 अंतराल के रूप में चले तो यहाँ हमें वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चों? वर्ग चिन्ह। तो हमने यहाँ पर वर्ग चिन्ह, और वर्ग के चिन्ह को हम सूचित 1 से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वर्ग चिन्ह बच्चों निकल गया तो अब क्या निकालेंगे? एफ निकालेंगे। एफ हम निकालेंगे, तो हम एफ निकालेंगे यानी गुना करेंगे। ओके, कोई बात नहीं है। तो देखो बच्चों अब देखिए, वर्ग जब चिन्ह निकाले तो क्या करेंगे कि 0 में 2 को जोड़ेंगे और 2 से हम भाग दे देंगे। कितना से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, अगर हम 0 + 2 बराबर 2 और 2 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना आया? 1 आया। अब इसी 1 को बच्चों हम यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आप एक और तरीका देखिए, कितना के अंतराल पर चला है? देखिए 0 से 2, 2 से 4 यानी 2 के अंतराल पर। तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में फिर 2 जोड़ेंगे 2 के अंतराल पर, तब फिर 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 में जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना? 11 होगा। 11 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा? 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसके साथ इसे f बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं f। अब इसके साथ गुना करो, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई 9 छक 54 हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो जाएगा 9 छक 54, 11 दूना 22 हो जाएगा और 13 तिया का 39 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा एफ। अब इसको टोटल को जोड़ते हैं, तो टोटल के जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 3 1 4 4 5 4 9 9, अब कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 2 17 और 17 3 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एफ सिग्मा एफ हमें 20 आ गया, सिग्मा एफ कितना आ गया 20 आ गया। ओके, अब इसको जोड़ते हैं बच्चों, तो देखिए अब जोड़ते हैं, तो देखिए 6 × 1 7, 7 × 5 12, अब 12 और 3 कितना होता है 12 3 जोड़िए तो 12 नहीं सॉरी 7 और 5 12, 12 में 5 जोड़िए तो 12 5 17, 17 और 4 कितना होता है 21, 21 से 2 कितना हो जाएगा 21 और 2 23 और 23 और 9 कितना हो जाएगा, तो 23 और 9 32 की 2, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसे जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 10 और 3 13, 13 1 कितना होगा बच्चों 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 10 और 3 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 3 14 15 16 हो जाएगा, यानी 162 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब हमें प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे, तो प्रत्यक्ष विधि से फार्मूला क्या होता है माध्य का, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फार्मूला होता है, माध्य को 1 से सूचित करते हैं बच्चों, तो x बराबर क्या हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 162 बटा सिग्मा एफ कितना है, तो सिग्मा एफ हमें दे रखा है 20। अगर इसको बच्चों हम काटेंगे, तो अगर इसको हम काटेंगे तो आएगा 8.1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से हुआ। अगर हमें इसे कल्पित विधि से बनाना है तो आंसर तो हमारा यही आएगा, कल्पित विधि से भी हमारा आंसर इतना ही आना चाहिए, 8.1 ही आना चाहिए। तो चलिए कल्पित विधि से हम इस मैथ को हम समझते हैं, इसी मैथ को हम कल्पित विधि से समझते हैं। तो देखिए बच्चों कल्पित विधि में हमारा क्या होता है कि यहाँ और बढ़ जाता है, तो यहाँ हमें डी का जो होता है डी बराबर हो जाता है x माइनस ए हो जाता है, x माइनस क्या हो जाता है ए। अब जब x माइनस ए हो गया तो यहाँ पर बच्चों आपको निकलेगा एफ डी निकलेगा, क्या निकलेगा एफ डी निकलेगा। अब देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसमें अब हमें क्या है समझना है बच्चों, अब समझना है क्या, अब देखिए हमें पहले n निकालेंगे, n क्या निकालेंगे क्यों निकालेंगे, तो देखिए n मतलब कुल संख्या, हम गिन लेते हैं कि कितना हमें संख्या है। तो देखिए संख्या में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, कुल संख्या 7 है। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों n जो है कुल संख्या में 7 है, तो यहाँ n बटा 2 होता है, ये फार्मूला भी बताए हैं। देखिए अभी हम कहाँ बताए थे आप लोग को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताए थे n बटा 2 बताए थे, और इसी फार्मूला का यहाँ पर हम कल्पित विधि से यूज करेंगे। तो हमें कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 7 और क्या कर देंगे 2 से हम भाग दे देंगे बच्चों, तो 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 को कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, अभी बताया ना कि 2.5 आया था तो एक का पद बढ़ा दिया जाता है, तो 3.5 है तो एक पद फिर बढ़ा देंगे, एक ज़्यादा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो जब 4 आ गया तो इसी को ये 4 हमारा जो आ गया बच्चों ए आया, ए इक्वल टू कितना आ गया 4 आया। अब गिन लेते हैं इसमें 4 अंक कहाँ है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे है ना, ये नहीं बच्चों यहाँ पे है 1, क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेशन का सिग्मा एफ एक्स का आया था, इसको देख लेते हैं 1 2 3 4, यानी हमारा 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 4 आया, तो इसे हम ए बराबर कितना आ गया 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों इतना का हम लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, यहाँ पर कितना लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, अब 4 जो आया, अब इस 4 को हम बच्चों क्या करेंगे, अब इसको समझना जरूरी है। देखिए 1 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, तो 1 में से 7 जाएगा तो -6 होगा ना। अब देखिए 3 में से 7 जाएगा तो 3 में से 7 जाएगा तो कितना होगा -4 होगा। ओके कल्पित विधि से है। अब देखिए 5 में से 7 जाएगा तो -2 होगा। ओके अब 7 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये इतना माइनस में आया। अब देखिए 9 में से
7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो गया। ओके, अब 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसके साथ गुना करेंगे। अब इसके साथ क्या करेंगे, गुना, यहाँ से यहाँ गुना करके यहाँ पर FD आ जाएगा। तो देखिए 1 में 6 -6 से गुना करेंगे तो -6, 2 में -4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 5 में, अब यहाँ पर देखिए 5 में 1 में -2 से करेंगे तो -2, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, 6 दूना 12, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो उसी प्रकार हम गुना किए। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों सिग्मा FD, हमें सिग्मा F तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब इस टोटल को हम जोड़ लेंगे। तो पहले यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेते हैं, फिर इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम माइनस क्या है, -6 -8 -2, तो देखिए 8 2 10 और 6 16, -16 आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, -16 है, अब इसको जोड़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 12 8 18। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 8 8 16, 16 2 18 की 8, 1 1 2 1 3, 38 आया। अब 38 में से -16 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, एक भी कहते हैं 2 आएगा, कितना आ गया, 22 आ गया। कितना आ गया, 22। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे हम 22 लिखेंगे, यहाँ पर हम 22 लिखें। देखिए ये 38 में से -16 जाएगा तो 22 आया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कल्पित माध्य का हम प्रयोग कर देंगे। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला भी बताएं कि x बराबर क्या होता है, a प्लस क्या होगा, सिग्मा FD बटा सिग्मा F, ये फार्मूला होता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, तो एक का मान तो देखिए कितना आया है, एक का मान हमें 7 आया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 प्लस सिग्मा FD का मान देखिए यहाँ पे आया है, कितना जोड़ना पाया था, 22, तो 22 और सिग्मा F कितना है, 20 है, तो 20 लिखें। तो देखिए बच्चों, इसको काटेंगे 11, ये 10, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 7 प्लस भागा देंगे तो कितना आएगा, देखिए भागा देते हैं, तो 11 में भाग देंगे तो एक बार में 10, 1 कट गया, पॉइंट देंगे तो 0, तो एक बार में 1.1 आया ना, 1.1 आया, तो प्लस 1.1। अब इसको जोड़ देंगे तो देखो बच्चों आएगा 1.1 में 7 को अगर जोड़ेंगे तो 8.1। कल्पित विधि से भी हमारा आंसर 8.1 आया और प्रत्यक्ष विधि से भी हमारा आंसर 8.1 आया। तो बच्चों, आज की क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हम वीडियो किस टाइप के हमको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखें, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से सीख लें, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि यहाँ से सांख्यिकी माध्य से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर देता है, तो आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ लें ताकि आप लोग को सांख्यिकी में प्रॉब्लम ना हो, माध्य में प्रॉब्लम ना हो। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और 2024 के बोर्ड को अच्छे ढंग से तैयारी करें।